हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। कल आपने वन शॉट देखा होगा जहां पे मैंने 1 से लेके 4 तक आपको पूरा का पूरा अच्छे से रिवीजन करा दिया। अब आज शाम को 6 बजे एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं 4 से लेके 8 तक यानी कि पूरा पार्ट ए 1 से लेके 8 चैप्टर तक अच्छे से कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। यानी कि आपका पूरा 50 मार्क्स का रिवीजन हो जाएगा। आप में से वो बच्चे जो अभी लापरवाही कर रहे हैं, क्लास अभी आपको 7 दिन मिले थे, आज था क्लास पहला दिन, उसमें से अगर आप इसको वेस्ट कर रहे हो ना तो लास्ट टाइम पे बहुत दिक्कत आ जाएगी और आप परेशानी में रहोगे। प्लीज आप क्लास थोड़ा सा सीखो कि अगर आपको छुट्टी मिली है तो आपको उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। सीबीएसई का जो लेवल आ रहा है, एग्जामिनेशन का लेवल, वो भी क्लास अच्छा खासा लेवल आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे। तो इसीलिए क्लास आपको थोड़ी सीरियसनेस दिखानी है, प्रिपरेशन करनी है। इस वीडियो में मैं आप लोगों से कहता हूं, आपको बीएसटी के अंदर जितने भी प्रॉब्लम है क्लास आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। और हाँ, अगर आपका अकाउंटेंसी वीक है तो क्लास आप दिन में 2 से 3 घंटे अपने अकाउंट्स को भी दे सकते हो, नाइट में टाइम निकाल के, या जब भी आपका मन करे उसकी मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट से आप आराम से उसे कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 50 नंबर कैसे पक्के करने हैं। 3 दिन दे दो, आज, कल और परसों। इन 3 दिन के अंदर मैं आपको ये 25 क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जिससे बाहर एग्जामिनेशन में नहीं जाएगा। इन 25 के 25 क्वेश्चन को करने हैं। आई नो ये 25 के 25 क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी कॉपी में क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। इनमें से कुछ केस स्टडीज होंगे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। बस आपको इन 25 क्वेश्चन को अच्छे से करना है। क्लास 50 नंबर फिक्स हो जाएगा और ये पार्ट ए का है। अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हो तो फिर मैं क्लास पार्ट बी के, ये कितना 25 ना 15, पार्ट बी के 15 क्वेश्चन कराऊंगा। बस आपको उन 15 क्वेश्चन में पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैंने पहले भी आपको 40 क्वेश्चंस की लिस्ट दी थी क्लास, उनमें से ही ये क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने उन 40 क्वेश्चंस को कॉपी में लिख रखे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखे तो प्लीज अब मैं आपको पार्ट 1 के 25 क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे कॉपी में ना इनके आंसर्स को लिख लेना। और अगर आपको कोई दिक्कत है, आप चाहते हो कि मैं इनकी वीडियोज बना के डाल दूं क्लास एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन क्लास अच्छे समझाने के लिए, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में क्लास बता देना, मैं वो भी डालने को रेडी हो जाऊंगा। लेकिन प्लीज यार, आप इन 25 क्वेश्चन को खुद लिख के करोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से क्लास आपका हो पाएगा, वो लर्न भी रहेगा। और अच्छा लगे क्लास तो लाइक कर देना। सपोर्ट करने के लिए प्लीज अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, मैं जी जान लगा दूंगा। क्लास इको से और ज्यादा मेहनत करेंगे बीएसटी के अंदर, कंप्लीट बीएसटी अच्छे से रिवाइज करके हम लोग क्लास एग्जामिनेशन में 80 आउट ऑफ 80 की पूरी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट चैप्टर से। ये 4 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्लास, जो मैंने पहले 40 दिया था ना, उसमें थोड़ा सा चेंज इस लिस्ट में, तो आप ध्यान रखना। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इससे केस स्टडी पूछा जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। और मैं तुम्हारा क्लास कीवर्ड के साथ भी रिवीजन लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी, बट फिलहाल जो वन शॉट आ रही है क्लास, आप उसको अच्छे से कंप्लीट करो। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से क्लास केस स्टडी, टाइम पे काम पूरा हो रहा है, लो कॉस्ट में पूरा काम हो रहा है और दोनों में बैलेंस होना चाहिए। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्लास आर्ट, साइंस और प्रोफेशंस के फीचर। इसकी अगर हम बात करें, ये क्लियर हो क्लास, इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्लास हेनरी फेयोल के जो क्लास प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि स्पिरिट डी कॉर्प्स, रेम्युनरेशन टू पर्सन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और डिवीजन ऑफ वर्क। एफडब्ल्यू के एफडब्ल्यू टेलर के टेक्निक और क्लास प्रिंसिपल, फंक्शनल फॉर्मैनशिप, मेथड स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डर, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट है क्लास बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर मैं बात करूं बिजनेस एनवायरनमेंट में, इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और डायमेंशंस, यानी कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इनके एग्जांपल अच्छे से ध्यान रखना कि कैसे पहचानोगे कौन सा इकोनॉमिकल है, कौन सा पॉलिटिकल है, कौन सा लीगल है। अगर इससे क्लास पक्की बात है, इससे आपको क्या देखने को मिलेगा, केस स्टडीज इससे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्लास प्लानिंग। अगर मैं प्लानिंग की बात करूं, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, शॉर्ट बताया था क्या, अमृत पी। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान, आपको क्लास सारे टाइप्स ध्यान रखने, और प्लानिंग प्रोसेस, एस डाइज इफ। ठीक है, एस डाइज DIES और लास्ट में इफ। ठीक है, इंप्लीमेंट और फॉलो अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की बात करूं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इसके बाद प्रोसेस ऑफ, अब देखो कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तभी तो केस स्टडी क्या है, एक टेक्निक है जिससे क्लास आपको पहचानना है। अगर आपने टॉपिक को समझ लिया अच्छे से, कॉन्सेप्ट को लर्न कर लिया अच्छे से, तो क्यों नहीं पहचान पाओगे। और केस स्टडी चैप्टर वाइज A to Z मैं कराऊँ क्लास, और इसको हम कोशिश करेंगे आज से या कल से पक्का शुरू कर देंगे। डेली क्लास 4-4 चैप्टर केस स्टडी करके अच्छे से 12 चैप्टर केस स्टडी 3 से 4 दिन में आराम से खत्म कर देंगे। फिर लास्ट में एक वन शॉट भी आएगा उसका। अगर आपको क्लास ये
अच्छे से करना है ना क्लास, तो अगर आप चाहते हो कि सर आप इन 25 के 25 टॉपिक की वीडियो बना दो, तो कमेंट में मेंशन करना क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना वीडियो को। मैं क्लास पक्का आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन जल्दी दे दूँगा। अगर आप कमेंट करते हो क्लास तो मैं बहुत जल्दी आपको दे दूंगा। अगर आप अपने आप बना सकते हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ फंक्शनल और डिवीजन स्ट्रक्चर, यहाँ से भी केस स्टडी आ सकता है। इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन और पक्की बात है, इससे केस स्टडी आएगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि भैया ये डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन। और मैंने कहा था इसके इंपोर्टेंस के लिए आप कॉमन यूज कर सकते हो, वो इसके इंपोर्टेंस है, आप दोनों की कॉमन इंपोर्टेंस यूज कर सकते हो। स्टाफिंग में क्लास प्रोसेस, यानी कि इतना इतना तो आपको समझ आ गया हो कि प्रोसेस सबके इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, चाहे प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइज हो, चाहे सिलेक्शन हो। नीड और बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग, कॉमन टेक्निक ऑफ ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट, डीमेरिट और क्लास उसके सोर्सेस। डायरेक्टिंग की बात करें, ये पक्का है, मस्ट है, लो आएगा ही आएगा। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की केस स्टडीज के साथ, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी विद एग्जांपल, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में केस स्टडीज, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑल टाइप ऑफ बैरियर, जितने भी टाइप के बैरियर्स है ना क्लास, वो आने के बहुत चांसेस है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बैरियर है वो है क्लास आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है, और सॉरी सिमेंटिक बैरियर। सबसे इंपॉर्टेंट जो बैरियर है वो है क्लास सिमेंटिक बैरियर, जो क्लास आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा देखने को। कंट्रोलिंग की बात करें, इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग और प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इंक्लूडिंग सीपीसी एंड एमबीई। सीपीसी क्लास क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एमबीई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस भी। तो ये 25 क्वेश्चन हो गए क्लास, आपको किसी भी कीमत पे इन 25 के 25 क्वेश्चन को अच्छे से लिख के उसको लर्न कर लेना है प्लीज। अभी दिन है तो अभी आपके पास दबा के टाइम है, आप ये सोचो कि 2 या 3 दिन ही है एग्जामिनेशन के, और उस लेवल की प्रिपरेशन करो अच्छे से, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में रिग्रेट ना हो। जो कमी इकोनॉमिक्स, इंग्लिश या हिंदी में रह गई है उसे तुम क्लास बीएसटी में खींच सको। यकीन मानो क्लास, अगर आप मेरे कहे गए चलते हो ना, आपकी पूरी 80 मार्क्स की प्रिपरेशन करा रहा हूँ मैं, पूरे 80 में से 80 की। 80 नहीं आएंगे, 65 आएंगे, 70 आएंगे, 75 आएंगे, बट तैयारी पूरी 80 की करके चलो। कोई भी दिक्कत परेशानी बीएसटी में है तो कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, क्लास शेयर करना अपने सारे के सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।